सूरज की किरणें घने जंगल के पेड़ों के पत्तों से छनकर जमीन पर सुनहरी छाया बिखेर रही थी। अर्जुन अपनी जेब से एक पुराना फटा हुआ नक्शा निकालकर उसे ध्यान से देख रहा था। यह नक्शा उसके पिता प्रोफेसर राघव का आखिरी तोहफा था, जो 10 साल पहले एक रहस्यमयी पुरातात्विक अभियान के दौरान लापता हो गए थे। नक्शे पर एक प्राचीन मंदिर की ओर इशारा था, जहां कालचक्र नाम का एक खजाना छिपा था। कहानियां कहती थीं कि कालचक्र सिर्फ सोना चांदी नहीं, बल्कि एक ऐसा यंत्र था जो समय को मोड़ सकता था। अर्जुन का बचपन अपने पिता की कहानियों के इर्द गिर्द बीता था। राघव एक पुरातत्वविद थे, जिन्हें प्राचीन भारत के रहस्यों को उजागर करने का जुनून था, लेकिन उनकी आखिरी यात्रा ने सब कुछ बदल दिया। अर्जुन, जो तब सिर्फ 12 साल का था, अपनी माँ के साथ दिल्ली में रह गया, जबकि राघव कभी वापस नहीं लौटे। अब 25 साल की उम्र में अर्जुन ने अपने पिता का सपना पूरा करने की ठानी थी। अर्जुन, ये नक्शा तो बिल्कुल अधूरा है, एक तेज आवाज ने उसकी तंद्रा तोड़ी। यह थी माया, एक स्थानीय लड़की जिसके चेहरे पर सूरज की रोशनी चमक रही थी। माया उस छोटे से गांव की थी जो जंगल के किनारे बसा था। वह जंगल की हर गली, हर पेड़ और हर नदी को अपनी हथेली की तरह जानती थी। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए हमें ढेर सारी पहेलियां सुलझानी पड़ेंगी, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। माया, अगर पिताजी इस नक्शे पर भरोसा करते थे तो ये हमें ज़रूर रास्ता दिखाएगा। उसने अपने बैग से एक पुरानी डायरी निकाली, जिसमें राघव के लिखे संकेत थे। देख, यहाँ लिखा है कि पहला संकेत एक गुफा में है, जो चांद की रोशनी में खुलती है। माया की भौहें चिंता में सिकुड़ गईं। वो गुफा जंगल के बहुत अंदर है, वहाँ जाना खतरनाक है, और रुद्र के लोग भी उस खजाने के पीछे पड़े हैं। रुद्र, यह नाम सुनते ही अर्जुन का चेहरा सख्त हो गया। रुद्र एक लालची व्यापारी था, जिसके लिए खजाना सिर्फ धन और शक्ति का साधन था। कहा जाता था कि उसने राघव के साथ उस आखिरी अभियान में धोखा किया था। इस बार वो हमें नहीं रोक पाएगा, अर्जुन ने दृढ़ता से कहा। दोनों जंगल में आगे बढ़े। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे जंगल कोई गहरा राज छिपाए हो। माया की चपलता देखकर अर्जुन हैरान था। वह कभी एक विशाल पेड़ की जड़ों के नीचे से निकलती, तो कभी एक छोटी नदी को छलांग लगाकर पार करती। रास्ते में माया ने एक पुरानी पत्थर की दीवार की ओर इशारा किया, जिस पर प्राचीन चित्र उकेरे गए थे। चित्रों में एक यंत्र दिख रहा था, जिसके चारों ओर 12 रत्न चमक रहे थे। ये क्या है? माया ने उत्सुकता से पूछा। अर्जुन ने डायरी खोली और अपने पिता के शब्द पढ़े। काल चक्र का दरवाजा वही खोलेगा जो समय का राज्य जानता हो। उसने सोचा और कहा, शायद ये चांद की स्थिति से जुड़ा है। पिताजी ने लिखा था कि गुफा का दरवाजा पूर्णिमा के दिन खुलता है। उसने आसमान की ओर देखा। आज पूर्णिमा है, हमें रात तक इंतजार करना होगा। रात के अंधेरे में जब चांद की रोशनी जंगल पर छाई, अर्जुन और माया गुफा के सामने खड़े थे। गुफा का प्रवेश द्वार एक विशाल पत्थर का था, जिस पर संस्कृत में श्लोक लिखे थे, जो समय को समझे वही द्वार खोले। माया ने चांद की रोशनी को पत्थर पर पड़ते देखा। अचानक एक धीमी सी आवाज के साथ पत्थर का दरवाजा खुलने लगा। अंदर एक लंबा गलियारा था, जिसकी दीवारों पर प्राचीन चित्र और लेख उकेरे गए थे। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये शुरुआत है माया, उसने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन तभी
एक भयानक आवाज गलियारे में गूंजी। अर्जुन, यह रुद्र की आवाज थी। वह अपने गुंडों के साथ गुफा में घुस चुका था। खजाना मेरा होगा। उसने एक बंदूक अर्जुन की ओर तान दी। माया ने तेजी से अर्जुन का हाथ पकड़ा और उसे गलियारे की गहराई में खींच लिया। रुद्र और उसके लोग उनका पीछा करने लगे। गलियारे के अंत में एक विशाल कक्ष था जिसके बीच में एक सुनहरा यंत्र रखा था। यंत्र के चारों ओर चमकदार रत्न जड़े हुए थे। वहां एक बूढ़ा साधु बैठा था जिसका चेहरा शांति से भरा था। मैं गुरु विश्वनाथ हूं, उसने शांत स्वर में कहा। यह काल चक्र है जो समय को नियंत्रित करता है, लेकिन इसे वही छू सकता है जिसका दिल शुद्ध हो। अर्जुन ने गुरु की ओर देखा। मैं अपने पिताजी को ढूंढना चाहता हूं। क्या यह यंत्र मेरी मदद कर सकता है? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, समय एक नदी है अर्जुन। तुम उसे मोड़ सकते हो, लेकिन उसका प्रवाह बदलना खतरनाक है। रुद्र की धमकी अभी भी गलियारे में गूंज रही थी, लेकिन माया की चतुराई ने अर्जुन को बचा लिया। उसने एक गुप्त रास्ते की ओर इशारा किया जो कक्ष के पीछे की दीवार में छिपा था। जल्दी इधर, उसने फुसफुसाया। दोनों उस संकरे रास्ते में घुस गए, जबकि रुद्र के गुंडों की आवाजें धीरे धीरे पीछे छूट गईं। रास्ता एक और गुफा में खुला जो बाहर के जंगल से जुड़ा था। माया ने राहत की सांस ली। हमें सावधान रहना होगा, रुद्र अब और खतरनाक हो जाएगा। अर्जुन ने गुरु विश्वनाथ की बातों को याद किया। कालचक्र की शक्ति उसे अपने पिता तक ले जा सकती थी, लेकिन क्या वह इसके लिए तैयार था? उसने डायरी में एक और संकेत पढ़ा। मंदिर का रास्ता सितारों की रोशनी में खुलता है। उसने माया से कहा, हमें रात में सितारों की स्थिति देखनी होगी। अगले कुछ दिन जंगल में चुनौतियों से भरे थे। एक बार एक जंगली चीता उनके सामने आ गया, लेकिन माया ने अपनी हिम्मत से उसे भगा दिया। दूसरी बार वे एक गहरी खाई में फंस गए, लेकिन माया ने लताओं का पुल बनाकर उन्हें पार करवाया। अर्जुन को माया की बहादुरी पर गर्व हो रहा था। आखिरकार वे एक प्राचीन खंडहर तक पहुंचे, जहां एक विशाल मंदिर का प्रवेश द्वार था। द्वार पर एक और पहेली थी, 7 सितारों का मिलन, 7 रास्तों का अंत। अर्जुन ने अपने पिता की डायरी में लिखे खगोलीय चार्ट को देखा। ये सप्तर्षि तारामंडल है, उसने कहा। हमें इन सितारों की स्थिति के अनुसार द्वार खोलना होगा। रात में जब सप्तर्षि तारामंडल आसमान में चमका, माया ने द्वार पर जड़े रत्नों को एक खास क्रम में दबाया। धीरे धीरे मंदिर का दरवाजा खुल गया। अंदर का दृश्य देखकर दोनों अवाक रह गए। मंदिर की दीवारें सोने और चांदी से सजी थीं और बीच में एक विशाल मूर्ति थी जिसके हाथ में एक चमकता रत्न था। लेकिन मंदिर खाली नहीं था। गुरु विश्वनाथ वहां पहले से मौजूद थे। तुमने पहली परीक्षा पास कर ली अर्जुन, उन्होंने कहा, लेकिन असली चुनौती अब शुरू होगी। गुरु विश्वनाथ ने अर्जुन और माया को मंदिर के गुप्त कक्ष में ले गए, जहां कालचक्र रखा था। यंत्र इतना सुंदर था कि उसकी चमक से पूरा कक्ष रोशन हो रहा था। गुरु ने बताया, कालचक्र सिर्फ समय को नहीं बदलता, बल्कि उसकी रक्षा भी करता है, लेकिन इसे गलत हाथों में पड़ने से रोकना होगा। अर्जुन ने पूछा, क्या मैं अपने पिताजी को ढूंढ सकता हूं? गुरु ने कहा, हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें समय की नदी में उतरना होगा। माया ने एक रत्न को छुआ और अचानक एक चमकदार रोशनी ने उन्हें घेर लिया। जब रोशनी कम हुई, वे एक अलग समय में थे, प्राचीन भारत में, जहां रथ सड़कों पर दौड़ रहे थे
और मंदिरों की घंटियां गूंज रही थीं। अर्जुन को अपने पिता राघव एक मंदिर में कालचक्र की रक्षा करते हुए दिखे। पिताजी, अर्जुन ने उन्हें गले लगाने की कोशिश की, लेकिन राघव ने उसे रोका। अर्जुन, तुम यहाँ क्यों आए? कालचक्र को सुरक्षित रखना मेरा कर्तव्य है। तुम्हें इसे नष्ट करना होगा, वरना रुद्र इसका दुरुपयोग करेगा। वापस लौटने पर अर्जुन ने देखा कि रुद्र मंदिर में घुस चुका था। उसने गुरु विश्वनाथ को बंधक बना लिया था। माया ने चतुराई से रुद्र का ध्यान भटकाया और अर्जुन ने कालचक्र को सक्रिय किया। समय फिर से मुड़ा और वे एक और युग में पहुंच गए। इस बार वे एक युद्धग्रस्त युग में थे, जहां राजा और सैनिक कालचक्र की शक्ति के लिए लड़ रहे थे। अर्जुन को एक स्थानीय गाइड पर शक हुआ, जो रुद्र के लिए जासूसी कर रहा था। विश्वासघात का यह पल अर्जुन के लिए कठिन था, लेकिन माया ने उसे हिम्मत दी। रुद्र ने कालचक्र को हथियाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने अपने पिता की सलाह याद की। उसने माया के साथ मिलकर एक योजना बनाई। वे समय पोर्टलों के जरिए रुद्र को भटकाने लगे, उसे अलग अलग युगों में फंसाते हुए अंत में अर्जुन और रुद्र का आमना सामना मंदिर में हुआ। कालचक्र की शक्ति पूरी तरह से सामने आई और समय की धाराएं टकराने लगीं। अर्जुन ने अपने पिता के बलिदान को याद किया और कालचक्र को नष्ट करने का फैसला किया। एक विस्फोट के साथ यंत्र टुकड़ों में बिखर गया और रुद्र हमेशा के लिए एक समय पोर्टल में फंस गया। गुरु विश्वनाथ ने अर्जुन की तारीफ की। तुमने समय की रक्षा की अर्जुन, अब तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथों में है। जंगल से लौटते वक्त माया ने हंसते हुए पूछा, क्या तुम फिर कभी खजाने की तलाश करोगे? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, शायद, लेकिन इस बार तुम्हारे बिना नहीं।